एसबीआई ब्लू चिप फंड। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर इस फंड के कैटेगरी रिटर्न की, तो इसने एक साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 100 है और इस फंड के ऊपर जो आपका एग्ज़िट लोड लगता है वह यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगता है और अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़िट लोड नहीं देना होगा। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2006 में लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 31,933 करोड़ रुपए का। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने इस फंड के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 6,07,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की, तो इसका एक्सपेंस रेशो 1.88% का है। बात करें फ़ंड मैनेजर की, तो यह फ़ंड सोहिनी अडानिया के थ्रू मैनेज किया जाता है। वहीं टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.40% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 11.73% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो अलाइंस के अंदर 11.31% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 6.68% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर के अंदर 5.90% का इन्वेस्टमेंट है। और टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो HDFC बैंक के अंदर 8.17% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 6.96% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.47% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.80% का इन्वेस्टमेंट है और L&T के अंदर 4.19% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 82.70% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 13.17% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 4.04% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं यह फ़ंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए और ये सभी उन निवेशकों के सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल का हो, वो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें। पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फंड के कैटेगरी रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल का जो कैटेगरी रिटर्न रहा है वह 18% से ज़्यादा का रहा है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रहा है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में हर साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है और यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 है और इस फ़ंड के अंदर यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगता है, वहीं अगर आप एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2008 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है
31,688 करोड़ रुपए का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वह है 1.73% का। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,67,000 रुपये होती। यह फंड 3 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। फर्स्ट हैं प्रियंका खंडेलवाल, सेकंड मिस्टर अनीश और मिस्टर वैभव के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें अगर इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 22.96% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 12.81% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 9.90% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो अलायंस के अंदर 7.45% का इन्वेस्टमेंट है और एनबीएफसी के अंदर 5.96% का इन्वेस्टमेंट है। 5 कंपनी एलोकेशन की तो आईसीआई बैंक के अंदर 9.17% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 7.60% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 7.20% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 6.70% का इन्वेस्टमेंट है और भारतीय एयरटेल के अंदर 5.36% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कैटेगरी के फ़ंड में है, क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फ़ंड है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 85.71% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 7.25% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.24% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यह लार्ज कैप कैटेगरी का एक अच्छा फ़ंड है। यदि आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपका नज़रिया 5 से 7 साल का है, तो ही आप इस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की सोचें, अदरवाइज़ आप कोई अदर फंड देख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। और यदि आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।